अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़रीन। आज 17 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और कल रात जो ज़मान पार्क में ड्रामा होता रहा है, पुलिस की नफरी बुलाई गई और फिर कहा गया कि जी ये तो फ्लैग मार्च हो रहा था जिसमें जो है वो प्रिजनर वैन्स भी थी। कौन सा फ्लैग मार्च जो है वो प्रिजनर वैन्स के साथ होता है। बहरहाल खैर एक मजमूम कोशिश जो है वो की गई इमरान खान साहब को कल उनके ज़मान पाक वाले घर पे रेड करने की, लेकिन बवक्त जो है इमरान खान के लिए अवाम सड़कों के ऊपर आ गई और ज़मान पाक पहुंचना शुरू हो गए लोग। और उसके बाद जो सारा का सारा प्लान था वो चौपट हो गया। लेकिन कल जो हमारी अदालतें एक्टिव हुई थी, मेरा ख्याल है पिछले 10 माह में ये दूसरा वाक़या है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इतना लेट एक्टिव हुई हैं और उन्होंने ठानी हुई थी कि नहीं जी आज हमने जो है वो इंसाफ करके दिखाना है। जैसे 10 माह पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और रात को 12 बजे अदालतें खुली और उसके बाद स्पीकर की रूलिंग जो है उसको रद्द किया गया, उसी तरह कल जो है वो एक नज़र आ रहा था कि हमारी अदालतों की शायद वो आंखें खुल गई हैं और वो लगता है पिछले 75 साल का इंसाफ जो है वो आज ही अवाम को दे देंगी। और उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया। इसके बारे में भी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि पहले इमरान खान ने फैसला किया कि उन्होंने जाना है, बाद में उन्होंने क्यों इनकार किया। और हमने कल भी आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि आज कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अदालतें तुली हुई हैं और या उनको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है कि नहीं इमरान खान को आपने ज़मान पार्क वाले घर से बाहर निकालना है और सड़कों के ऊपर लेके आना है और उसके ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई कदम उठाया जाना था। कल जिस तरह की अदालतों की तरफ से जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे, नहीं जी आप स्ट्रेचर के ऊपर डाल के लें, आप कुछ करें लेकिन इमरान खान को ज़मान पार्क वाले घर से बाहर निकालें, तो ये सारा कुछ कहा जा रहा था कल। तो उसके पीछे क्या प्लान था वो सारा जो है वो सामने आ गया, वो आपके सामने रखेंगे। फिर आज जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो कुछ आज ख़बरें हैं जिसमें जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पहले भी एक ख़त लिखा था सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और अब दोबारा जो है सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख जो है जो कि आइन में उनको इजाज़त है कि अगर कोई भी इदारा इलेक्शन की तारीख ना दे रहा हो और जिसके ऊपर अब अदालतों के रिमार्क्स भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना है, आइन में दर्ज है, नहीं होगा तो खिलाफ वर्जी होगी। तो अब सदर साहब ने दोबारा से जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को जैसे आइन कहता है उसके तहत बुलाया और अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अगर ना आएंगे तो सदर साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं। इस खबर की डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका का एक दफ़ा दोबारा जो है आया है कि जी हम इमरान खान की जो ब्लेम गेम है हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और हमारे शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा पाकिस्तानी कौम को एक नया तमगा जो है वो पहनाया है, वो क्या है। तुर्की में आपको पता है कि बहुत बड़ा एक ज़लज़ला आया है और ये मेरे ख्याल 100 साल की तारीख में सबसे बड़ा ज़लज़ला है जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है जानी नुकसान हुआ है। तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं और अभी मज़ीद ख़बरें आ रही हैं और अभी आगे कई दिन तक जब तक मलबा उठाया जाता रहेगा पता नहीं कितनी हज़ार, अल्लाह ना करे लोगों की तादाद बढ़े, लेकिन जिस तरह मलबा उठाया जा रहा है वैसे ही जो है लोगों की तादाद, हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किस तरह तुर्की की मदद की है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी कल इमरान खान साहब को निकाला जाना था बाहर और बाकायदा ये इमरान खान साहब को जब पहले इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि जी मैं अब अदालत में पेश होने जा रहा हूँ, तो उसके बाद ये बाकायदा इमरान खान साहब को ये ख़बर पहुँचाई गई कि जी अगर आप ज़मान पार्क से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर हमला हो सकता है और 15 से 16 और 20-22 साल के करीब के जो लड़के हैं वो आपके जुलूस में होंगे और वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने दोबारा जो है अदालतों में पेश होने का जो मामला था उसको कहा कि नहीं जी मैं अदालतों में पेश नहीं हो रहा। और ये कल जिस तरह आप देखें ना कि जी अदालतें कैसे, ये कौन सा ऐसा मुकदमा था, क्या इमरान खान साहब ने कोई पाकिस्तान का ख़जाना चुरा लिया था या कोई इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा डाका मार लिया था या इमरान खान ने किसी का कत्ल कर दिया था जिसके ऊपर अदालतें जो है वो इतनी उतावली हो रही थी। मुकदमे की क्या वर्थ थी कि जी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ और उसके ऊपर जो है एक बोगस दहशतगर्दी का मुकदमा जो है इमरान खान के ऊपर बनाया गया और उसके ऊपर हमारे जो जज साहब थे वो ऐसे उतावले हो रहे थे कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पिछले 75 साल का जो इंसाफ है वो पूरी कौम को आज ही फराहम कर देना, इमरान खान को दहशतगर्द करार दे के उन्होंने फांसी के ऊपर चढ़ाना है। तो वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे थे और अपना शायद अदलिया का इमेज बेहतर करना था। तो वो कल साफ नज़र आ रहा था कि जज साहब जो है वो कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से उनको जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है
और वो किसकी ईमा के ऊपर जो है वो तुले हुए हैं कि नहीं जी इमरान खान को बेशक आप स्ट्रेचर पे डाल कर लेकर आए, लेकिन इमरान खान को आज हमारे सामने जो है पेश आपने ज़रूर करना है। तो वो कल साफ नज़र आ रहा था। फिर इमरान खान साहब ने भी जो है इसके हवाले से उनकी पार्टी के भी लोगों ने कुछ बात की, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बाकायदा जो है अपने ब्लॉग में कहा कि इमरान खान साहब को 100% जो है वो कत्ल करने का प्लान था। मेरा अगर कोई मेरे पास इसकी चीज़ के सबूत हैं और बड़ी ऑथेंटिक ज़राए की खबर है मेरे पास कि अगर कोई बंदा इसको रद्द कर सकता है तो आके जो मेरी इस खबर की तरदीद कर दे, लेकिन अभी तक किसी बंदे ने जो है इसके ऊपर बात नहीं की और वो कल साफ नज़र आ भी रहा था। अब जी हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना, एक मुकदमा इमरान खान के ऊपर है कि जी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के ऊपर जी उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा काट दिया गया, दहशतगर्दी का। और अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दामाद हैं उनकी ज़मानत में तोसी कर दी गई है, और उनके दामाद के ऊपर आपको पता है कि जी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के दामाद हैं। इसी तरह हमज़ा शहबाज साहब जो कि सपूत हैं और वज़ीर आला पंजाब भी बने हैं, तो उनकी भी हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। और शरीफ फैमिली के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन का है, और कम अज़ कम भी अगर करप्शन होती है शरीफ फैमिली की तो वो कम अज़ कम अरबों में तो है ही। तो उनकी जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, और जिस तरह शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल रहा है आप सब लोगों के सामने है। और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज जो कोई इमरान खान ने भी नहीं किया, उनकी पार्टी के लोग और पार्टी के रहनुमा थे, और पर्चा किसके ऊपर काटा गया है, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया है, और जिसके ऊपर कल हमारे जो जज साहब थे वो तुले हुए थे कि नहीं इमरान खान को स्ट्रेचर के ऊपर डालकर जो है हमारे सामने पेश कर दो। अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी कौम को तमगा पहनाया है कि नया गोल्ड का, वो ये कि जी जो पाकिस्तान को अमदाद आई थी तुर्की की तरफ से सैलाब में, जो भी ये कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले जो एक सैलाब आया पाकिस्तान में जिसमें बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, तो जो वहाँ से इमदाद आई थी, अब पाकिस्तान ने वही इमदाद जो है वापस तुर्की को, जब उनको ज़लज़ला आया तो वो उनको वापस भेज दिया। वहाँ जब वो सारा कुछ खुला तो पता चला जी कि ये तो इन्होंने हमारे पास से दोबारा हमारी इमदाद हमें भेज दी है। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और वो तुर्की भी पहुँचे हुए हैं, ना देना कुछ ना लेना कुछ। उन्होंने तो लाज़मी बात है कुछ भी नहीं देना इस टाइम, उन्हें तो ज़रूरत है खुद पैसों की। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है एवें ही पहुँच गए वहाँ उन्हीं की इमदाद वापस लेकर, और जैसे वहाँ खड़े होकर जहाज़ों के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे थे। एक जहाज़ भेजा जिसमें उन्हीं की इमदाद वापस भेजकर वहाँ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, जो कि दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, कि सिर्फ यही है जो इमदाद भेज रहा है मुल्क का, और वो साथ खड़ा होकर जहाज़ की तस्वीर बना रहा है। बाकी पूरी दुनिया में से कोई प्राइम मिनिस्टर आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि जी अगर वो किसी मुल्क की इमदाद करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खड़े होकर सामने जहाज़ की तस्वीरें बना रहे हैं। तो ये तमगा भी सिर्फ हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को ही जाता है। तो ये जी पाकिस्तानियों के लिए एक नया तमगा था, हमने कहा आपके सामने रख देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी इंतखाबात की तारीख़ में जो मुशावरत है वो सदर साहब ने ठान ली है, और उन्होंने कहा कि जी मैं आइन के जो सेक्शन है उसके तहत वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो पहले भी इलेक्शन कमीशनर साहब को ख़त लिखा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब सेक्शन 57 के तहत सिकंदर सुल्तान राजा साहब को 20 फरवरी तक जो है ऐवान सदर में जो है उन्होंने बुला लिया है सेक्शन 57 के तहत, और ख़त के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तरीक़ों का ऐलान कमीशन से मशावरत के बाद करेंगे। ख़त में कहा गया है कि इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी नाराज़गी का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले ख़त का जवाब नहीं दिया। मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी फ़राइज़ का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की अपनी आइनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ करता हूँ। तो अब जो सदर साहब हैं वो अपनी आइनी हैसियत यूज़ करते हुए तारीख़ अनाउंस करेंगे, और सदर साहब के पास ये एक उनका कानूनी हक है और वो कर सकते हैं, और इसके ऊपर अदालतों के रिमार्क जो हैं वो आ चुके हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन जैसे हम आपके सामने रखते हैं कि सिस्टम जितना भी इसके सामने आ जाए, इस निज़ाम जितना भी रिटेलिएट कर ले, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन बाद होंगे और जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि जो खामोश मुजाहिद हैं ना जी पाकिस्तान के, और पूरी पाकिस्तानी अवाम और जितने भी हमारे कुछ रियासती अदारे हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ कहाँ जो है डंडी मार रहा है, किसके क्या जो हैं वो मकासद हैं, किसके क्या मुफादात हैं। तो रियासत जो है जो पाकिस्तान के हक़ में बात करती है वो ऑटो करेक्ट पर लगी हुई है, और इंशाल्लाह निज़ाम जो है वो ऑटो करेक्ट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो अप्रैल या मई में 100% होने जा रहे हैं। जितनी मर्ज़ी जो है रेजिस्टेंस आगे से पेश कर ली जाए, लेकिन ये जो अब निज़ाम है ये ऑटो करेक्ट की तरफ जा रहा है, और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।
अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो इमरान खान साहब ने बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान जो है वो कर दिया है। ज़मान पाक लाहौर से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सरमाया निकालना शुरू कर दिया है, जो तशवीशनाक बात। इमरान खान ने कहा कि ये कुछ भी कर ले, हम इन्हें इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। ख़तरनाक बात यह कि चीफ इलेक्शन कमीशनर इंतखाबात से माजूरी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील होने के बाद आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 2 एटम बम हमलों के बाद भी मुल्क दोबारा खड़ा हो जाता है। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे और हमने मुश्किल फ़ैसले लिए और उसके बाद जो है मगर कीमतें नहीं बढ़ाई। शहबाज गिल आज़म सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया। तारीख में सियासी मुखालफिन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। शेख रशीद फवाद चौधरी के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने है। तो उन्होंने क्या कि जी हम बुध वाले दिन से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और हम जो है मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि 90 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। इसके अलावा अब हम किसी बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और कोई जो है राब्ते शाब्ते नहीं होंगे, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। तो बुध वाले दिन तक जो है मेरा तो ख्याल है कि ये तहरीक शुरू होने से पहले पहले काम जो है वो सीधे हो जाएंगे और अगर ना भी हुए तो फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो कौम है वो खुद ही सीधे कर लेगी। वैसे हम मेरा तो मशवरा यही है कि ये जो ज़िद अभी तक बरकरार है और ये जो तजर्बा करने की एक हर 24-48 घंटे बाद एक कोशिश की जाती है, मेरा तो ख्याल है कि इस तजर्बे को ना किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि जो पहले वाला तजर्बा था जिस तरह उससे नाकामी हुई है और जितना उस तजर्बे के बाद जो रिएक्शन आया है अवाम का, अगर कोई नया तजर्बा किया जाता है तो अब का जो रिएक्शन है वो किसी को नहीं पता कि वो किस नौइयत का होगा और वो कहाँ तक जाएगा। तो हमारा तो बरादराना मशवरा है कि अब कोई नया तजर्बा जो है ना किया जाए और आवाम की जो मर्ज़ी है उसके ऊपर अमल किया जाए और इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाया जाए। क्योंकि अब तजर्बों वाली बात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आवाम अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को जो है आगे लेके जाना चाहती है और आवाम चाहती है कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं इस मुल्क के ऊपर जो हैं वो लागू हों, ना कि बंद कमरों के फ़ैसले, ना कि कुछ परसेंट एलीट के फ़ैसले, ना कि कुछ परसेंट अशराफिया के मुफादात के फ़ैसले जो हैं वो किए जाएँ। अब पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी के और उनके हकूक़ के मुताबिक जो हैं वो फ़ैसले किए जाए। तो अब आवाम चाहती है कि वो मुल्क को आगे लेकर चले। अब तजर्बे नहीं चलेंगे और ना ही आवाम चलने देगी। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अमेरिका कहता है कि जी इमरान खान जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हैं और हम इस ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और इसमें कोई भी जो है वो सच्चाई नहीं है। ये बातें बहुत पहले से होती आ रही हैं और हम बार बार इस बात का जो है इज़हार कर चुके हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था इस रजीम चेंज से और ऐसा कोई सीन नहीं था। और इसके साथ साथ रूसी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा है कि जी इमरान खान को बैरूनी साजिश तो शायद इमरान खान की हुकूमत नहीं ख़त्म कर सकती थी, लेकिन जो अंदरूनी साजिश थी ना इमरान खान के ख़िलाफ़, जो अंदरूनी मुश्किलात थी पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, उसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है। बैरूनी साजिश जो है उसका इतना अंसर नहीं था और वो ना ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर सकते थे अगर उनके पीछे अंदरूनी साजिश ना होती। तो ये बड़ी खुली खुली बातें जो हैं अब हो रही हैं और इस सब साजिश के पीछे कौन था, अब तो ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया और अभी और बहुत कुछ सामने आएगा। आगे आगे देखिए होता क्या है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।